बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपने बहुत सारी कैरमल बेस्ड फ्रेगरेंसेस तो इस्तेमाल की होंगी, लेकिन ऐसी डिफरेंट यूनिक काम आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने तो एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, ये फ्रेगरेंस मेरे पास को तकरीबन 8 माह कबल आई और मेरे बड़े प्यारे भाई एक सलमान भाई हैं, इस्लामाबाद में ही रहते हैं, और मुझे उन्होंने इसका एक स्प्रे भी नहीं करने दिया। उन्होंने ले ली मुझसे, उन्होंने खुद ही इसका ढक्कन खोला, स्प्रे किया। उन्होंने कहा दिल बस ठीक है। मैंने कहा यार मुझे रिव्यू तो बनाने दो, आप ले लेना। उसको लगा कि शायद नहीं ये फिर नहीं देगा दिल, तो उसने वो फ्रेगरेंस मुझसे ले ली, सलमान भाई ने। और अब कल परसों मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा सलमान भाई मुझे वो फ्रेगरेंस आप भेजें, मैं उसका रिव्यू तो बना लूं, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट है, आजकल उसकी रिव्यू की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट चल रही है। तो ही सेड अदील भाई पक्की बात है वापस करेंगे। मैंने कहा वापस करूंगा। तो उन्होंने खाली बॉटल उठा के मुझे भेज दी। मैंने कहा बॉक्स? कहते हैं यार बॉक्स तो गुम गया मुझसे। तो आप इस वीडियो के नीचे ना सलमान भाई का सबसे पहले थैंक यू अदा करें कि उन्होंने बड़े दिल पे पत्थर रख के मुझे ये परफ्यूम दिया रिव्यू करने के लिए, और दूसरा इसका बॉक्स उन्होंने घुमा दिया, तो उसके लिए भी उनका थैंक यू स्पेशल करना बनता है। खैर ये अब सलमान भाई की फ्रेगरेंस है, मुझे जस्ट रिव्यू के लिए मिली है, और इसका नाम है जी अरेबियन टोबैको। ये इस जो टोबैको सीरीज है ना, उसमें ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक बॉटल आई थी, जो कि आप देख सकते हैं एक येलोइश टाइप आप कह सकते हैं, गोल्ड कलर आप कह सकते हैं, और उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं अरेबियन टोबैको लिखा हुआ है, एक्सट्रेट दे पाफा। ये बेसिकली अरेबिक में लिखा हुआ है अरेबियन टोबैको। बाकी ये इब्राहिम अल कुरैशी का नाम लिखा हुआ है, ये अरेबिक में इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है। 200 ml की ये बॉटल है, नीचे इब्राहिम अल कुरैशी का लोगो भी आ गया ये इस तरह, और इसका ढक्कन मुश्किल से खुलता है, बाकी ढक्कन के अंदर भी। और ये रहा इसका गोल्डन स्प्रेयर एंड टोटल बॉक्स, क्योंकि नहीं है तो आप देख सकते हैं कि टोबैको सीरीज के जिस तरह के बॉक्सेस हैं, इसका बॉक्स भी तकरीबन उसी तरह का है। यार बहुत ही हैवी बॉटल है और बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि आपने ऐसी कैरमल बेस्ड फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की होगी, उसकी एक रीजन है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे मजे की बात, ये किसी फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस भी नहीं मिली, और ये इब्राहिम अल कुरैशी वाले करते भी यही काम है। ये ओरिजिनल डीएनए को पकड़ करना, उसके ऊपर नीचे कुछ इस तरह के चेंजेस कर देते हैं कि आप ओरिजिनल डीएनए तक कभी पहुंच ही ना सकें। ठीक है, जिस तरह इन्होंने मैक्सिकन टोबैको के साथ किया, मैक्सिकन टोबैको में आज तक नहीं पकड़ सका कि वो किस फ्रेग्रेंस का बेसिकली डायरेक्टली क्लोन है। वो मैक्सिकन टोबैको मुझे एक आज तक भी एक उनकी एक डिफरेंट ही क्रिएशन लगती है। ठीक है, ये भी मैं नहीं पकड़ सका अभी तक ये किसकी क्रिएशन है। ठीक है, हाँ ये किस से मिलती जुलती है। हाँ मैं आप लोगों को इसकी खुशबू जरूर डिफाइन कर देता हूँ, एंड इट्स अ क्लास। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक कफ सिरप टाइप एक खुशबू आती है, और नो डाउट वो टोबैको की खुशबू है। ठीक है, टोबैको की खुशबू है, लेकिन उसके साथ कड़वे बादामों की भी खुशबू आती है, यानी कफ सिरप। आप कह सकते हैं कि जिस तरह मंसेरा के रेड टोबैको के अंदर, नॉट द इंटेंस वन, बट जो इनका जो इसके अंदर से कफ सिरप की खुशबू आती है, उसको टोन डाउन करें, 40% पे ले आए, और उसके साथ ऑलमंड्स की खुशबू को अटैच कर दें। ठीक है, जो एक कफ सिरप की एक खुशबू होती है, उसके साथ आप ऑलमंड्स के यानी कड़वे ऑलमंड्स की खुशबू को अटैच कर दें, तो इसका स्टार्ट बनता है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट, और ये स्वीट है स्टार्ट के अंदर, स्वीट, सिरपी, मेडिसिनल एंड ऑलमंड, कड़वे ऑलमंड्स की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज के अंदर इसका जो कैरमल है वो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाता है, बाकी सारी खुशबुएं पीछे चली जाती हैं, फ्रंट 80% आपको कैरमल की खुशबू। अब कैरमल की खुशबू किस तरह होती है, बर्न शुगर जो होती है ना, कैरमल की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। बेसिकली कैरमल बनता ही शुगर के साथ है, बस उसके अंदर हल्का सा वनीला एसेंस डाला जाता है, तो उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बर्न शुगर टाइप उसकी खुशबू होती है, प्लस वनीला। इसके दरमियान के अंदर जो जो मिडल वाला फेज है, उसमें कैरमल की खुशबू फ्रंट पे आ जाती है। कैरमल बेस्ड टॉफी आप कर लें कोई भी, वो फ्रंट पे आ जाती है। सेकंड इसका, और वो 80% है, 15% पीछे वो सिरपी सी खुशबू रहती है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। और थर्ड फेज के अंदर और मतलब 80% कैरमल हो गया, 15% वो सिरप हो गया, और 5% डस्ट की खुशबू इसमें से आ रही होती है। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक कैरमल, यानी कैरमल की खुशबू प्लस डस्ट की खुशबू, और यहां और टिश्यू पेपर की खुशबू बेसिकली। या आप इस तरह कर सकते हैं कि टिश्यू पेपर के अंदर आपने कैरमल डाला,
और उसको रोल करके खुशबू किया तो जो टिश्यू के अंदर से एक वुडी सी पेपर की तरह की एक टिश्यू पेपर की खुशबू आ रही होती है, उसके साथ कैरेमल की खुशबू को आप अटैच कर लें। और यहां पर जो टिश्यू पेपर की खुशबू है थर्ड फेज के अंदर वो 70% है और 30% सिर्फ पीछे कैरेमल की खुशबू है प्लस डस्ट की एक खुशबू है। तो मुझे ये परफ्यूम डायरेक्टली किसी का क्लोन नहीं लगा। ड्राई डाउन के अंदर जो इसका एक लग्जरी सी खुशबू आती है ना, पर आप जिसको कह सकते हैं कि कैरेमल प्लस डस्ट प्लस टिश्यू पेपर की खुशबू, वो इसको एक बहुत ही ऊपर लेवल पे ले जाती है। ठीक है, हाँ टोबैको इसके अंदर मौजूद है। ये ये इब्राहिम अल कुरैशी की टोबैको सीरीज की वाहिद फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर आपको टोबैको फील होगा भाई, आप कहोगे वाकई टोबैको है। फिर उसके बाद कैरेमल भी फील होता है और स्वीट नोट्स भी इसके अंदर आपको फील होते हैं, और पचूली जो कि बेसिकली एक डस्टी सा नोट है वो भी इसके अंदर आपको फील होता है। मैं इसका स्प्रे भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की हाँ, द ओनली कंडीशन इज कि आपको टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस, सिरपी फ्रेग्रेंसेस पसंद आना जरूरी है। सेकेंड, जेंडर आ गया, मेल फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन साइड पे ये लीन नहीं करती। हाँ, आपके ऊपर लगे हुए फीमेल्स को पसंद जरूर आती होगी और उस पर कॉम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगी। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इस सीरीज में लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं है और इसकी भी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। इट लास्ट मोर देन अ डे, मतलब अगर आपने सुबह लगाई है तो बस रात तक फिर इसी की खुशबू आपको आनी है और किसी परफ्यूम की खुशबू आपको नहीं आएगी, ना आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश यही करें कि इसको फैब्रिक पे लगाएं, स्किन पर मत लगाएं। और दूसरी बात, यहां पर मत लगाएं। यहां पर लगाएंगे ये क्रिएट करेगा एक बबल यहाँ पे और नोज ब्लाइंड नहीं करेगा और आपको चोक करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये फ्रेग्रेंस, ये परफ्यूम मुकम्मल सलाहियत रखता है, तो इससे चोक मत हो। इसको आपने कहाँ लगा लेना है, एक स्प्रे आपने यहाँ लगा लेना है और एक स्प्रे यहाँ पे। मेरे ख्याल में मैं तो इसके 2 स्प्रे से ऊपर ना लगाऊं, मैं तो कभी भी ना लगाऊं। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करते हैं, फिर आपको एक स्प्रे भी करके दिखाऊंगा। फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है और गर्मियों में आप रात के टाइम पे ट्राई कर सकते हैं लगा के, तो जो है ना रात के टाइम पे ठीक आपको गर्मियों में, वो भी एसी इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो आपको एंजॉय करा देगी ये फ्रेग्रेंस। और अगर ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। फॉल एंड विंटर के अंदर हर जगह पे लगा सकते हैं, जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ के। एंड पे एक स्प्रे करते हैं और उसके बाद रिव्यू को करते हैं खत्म। तो ये सलमान भाई आपके परफ्यूम का स्प्रे लाइव कर रहा हूँ। ये देखें, प्रेशराइज्ड कंट्रोल, जबरदस्त किस्म का इसका स्प्रे है और क्या जबरदस्त किस्म की आलमंडी नट्स की खुशबू प्लस वो जो एक सिरपी खुशबू आपको मैं बता रहा हूँ वो इसके स्टार्ट में अभी आ रही है मुझे, और बाकी मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर दी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का अरेबियन टोबैको। थैंक यू सो मच।